यस, हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। गाइस, आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ गाइस। आज आपको टाइम फ्रेम के एनालिसिस स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, या टाइम फ्रेम के साथ में आपको मार्केट में क्या देखना होता है, प्लस दो पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट एंड स्टॉप लॉस ये कैसे डिसाइड करते हैं, प्रॉपर टाइम फ्रेम को देखते हुए कौन से टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है और कौन से टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री लेनी है, कैसे टारगेट डिसाइड करना, सब कुछ का व्यू एक ही वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। देखो यार, समझो। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करते हो, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऑप्शन भी दिखेगा। आप टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, तो आपको दिखेगा यार 12 महीने का ग्राफ ओपन कर सकते हो, 6 महीने का, एक वीक का, या फिर 1 घंटे का। मल्टीपल टाइम फ्रेम का ग्राफ आप ओपन कर सकते हो। अब मल्टीपल ग्राफ ओपन कर सकते हो, ये टाइम फ्रेम क्या रिप्रेजेंट करता है, इन टाइम फ्रेम से अपने को क्या समझ में आता है, यह चीज, इस चीज को अपने को समझना है सबसे पहले। देखो, अभी जैसे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन किया हुआ है, जैसे ये फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी में ओपन है ना, तो ये फिन निफ्टी की बात कर लेंगे, इसमें भी मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। देखो, पहले ऊपर थोड़ा समझा देता हूँ। अभी मैंने कहा कुछ थोड़ा नोट किया हुआ है, वो आपको समझाना चाहता हूँ मैं। आप देखो यार कि मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम का ग्राफ आपको दिखाया, बट ये टाइम फ्रेम क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है, नीचे आपको टाइम शो हो रहा है, और इधर आपको स्ट्राइक प्राइस या फिर प्राइस शो हो रहा होगा। तो मतलब क्या है कि मार्केट अगर पर्टिकुलर किसी टाइम के अंदर किसी स्ट्राइक प्राइस में जो कैंडल्स में मोमेंटम आता है ना, वो मोमेंटम किस वजह से आता है, वो मोमेंटम आता है अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो क्या मतलब कि आपको ना मल्टीपल कैंडल्स दिखेगी। मल्टीपल कैंडल्स कैसे दिखेगी, अगर एक पर्टिकुलर, अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि बैंक फिन निफ्टी ने 1 घंटे के अंदर एक बड़ी कैंडल बनाई है, ठीक है, तो अगर 1 घंटे की क्या, एक घंटे की कैंडल क्या दिखाएगी कि 1 घंटे में मार्केट बुलिश हुआ है या फिर मार्केट बुल बेरिश हुआ है, यानी कि 60 मिनट में मार्केट ने क्या कहानी किया है, क्या कहानी क्रिएट किया है, क्या गुल खिलाया है। ये सब कौन दिखाएगा, ये टाइम फ्रेम दिखाएगा। अब एनालिसिस कैसे करना होता है, ऐसे एनालिसिस कैसे करना होता है ना, उसका लॉजिक क्लियर करता हूँ पहले। आपको देखो यार, मल्टीपल टाइम फ्रेम दिखेंगे, आपको कुछ एक टाइम फ्रेम ही यूज करना है। देखो, 5 मिनट एंड 15 मिनट आपको एंट्री के लिए सोच सकते हो। देखो, 5 मिनट और 15 मिनट एंट्री के लिए सोच सकते हो, बट अपन स्टार्ट थोड़ा पीछे से करेंगे। एक बार सिंपल समझते चलो। वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ना, ये मैंने 1 HR का टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन किया है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपका है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। इसको अपन स्विंग स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए भी यूज में लेंगे। अब स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज में लेंगे, ठीक है, उससे पहले ना आपको डेली टाइम फ्रेम का व्यू समझना होगा। आप डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखते हो गाइस, आप डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखते हो, डेली टाइम फ्रेम पर गाइस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं होते, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर होता है गाइस एरिया, जोन डिसाइड होता है। जोन कैसे डिसाइड होता है ना, वो थोड़ा क्लियर करता हूँ। चलो यार, पुराने वाले सारे लेवल्स दूसरे ग्राफ स्क्रीन के ऊपर, दूसरे ग्राफ के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो, 1 HR टाइम, एक डेली टाइम फ्रेम पर क्या होता है, एरिया डिसाइड होता है यार, मार्केट इस जोन से इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट में ये हो सकता है। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम का ग्राफ, थोड़ा सॉरी, डेली का टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन करता हूं मैं। आपको क्या दिखा, निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर आपको दिखा कि सर मार्केट ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में है, और इस लेवल से मार्केट एक सपोर्ट लेकर जा रहा है। ये एरिया डिसाइड हुआ। और कहाँ से, किस लेवल से ऊपर नहीं निकल पा रहा सर, इस जोन से ऊपर नहीं निकल पा रहा है, तो ये एरिया डिसाइड हुआ भाई। अब इस एरिया में आपको ट्रेड कैसे लेना, ठीक, इस एरिया में ट्रेड लेने के लिए आपको ना छोटे टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा। अब आज है ना, मैंने स्टार्टिंग से करा कि मैं 5 मिनट 15 मिनट के बारे में बताया कि यार इसमें एंट्री ले सकते हो, उसके बाद 1 HR टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ कि यार ये स्विंग एंड मोमेंटम के लिए, उसके बाद डेली का बता रहा हूँ, अब वीकली का थोड़ा बता देता हूँ। अब फिर पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब वीकली से एक एक को समझना स्टार्ट करेंगे कि यार वीकली टाइम फ्रेम पर क्या देखना होगा और डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखना होगा। अगर एज ए वीक अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पर वॉच करें, वीक में कितने टाइम, अगर एक वीक में गए है ना, ये आप सिंपली बताने का ट्राई करना, 1 वीक, 1 वीक की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 5 दिन मार्केट ओपन होगा, ठीक है। 5 डेज मार्केट ओपन होगा, तो 1 वीक का ना, 5 दिन के अंदर मार्केट ने क्या किया है, वो सब एक वीक की कैंडल बता देगी। मान लो कि यार मैं वीकली टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन किया मैंने, तो आपको दिखा थोड़ा, ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखा कि यार मार्केट एक अपोजिट कैंडल, डोजी कैंडल बनाया। इसका अर्थ पूरा वीक मार्केट साइडवेज रहा है, पूरा वीक मार्केट इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करता रहा है। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पर ये क्या दिखाता है, और ये वीकली टाइम फ्रेम पर ये दिखाता है ओवरऑल आपका मार्केट बाय ऑन डीप का है या फिर सेल ऑन राइज का है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, एज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ये किसके लिए है, ये एज इन्वेस्टर्स के लिए, ये स्टॉक्स में मोमेंटम के लिए है। कैसे मोमेंटम के लिए सर, समझाता हूँ चलो। इधर में कोई भी स्टॉक्स, यहाँ पर रेड लिस्ट है, यहाँ पर देखो मल्टीपल स्टॉक स्टॉक के ऑप्शन आप सभी के पास में। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, स्टॉक क्या बाय ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी है क्या, ये देखना है। चलो यार सर, बीएससी के अंदर बायो डीप की अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर एक डीप की अपॉर्चुनिटी थी और उसको अपन ने मिस कर दिया 1900 के पास में। अब एक हल्का सा करेक्शन के लिए आया था 4000 के पास में, आज वापस 900 के पास में चला, अब डीप की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। चलो यार, बीएससी के ऊपर नहीं, क्या ग्रेविटा के अंदर बायो डीप की अपॉर्चुनिटी है, सर यार हो सकता है यार। क्यों हो सकता है सर, कि अपने को दिखा कि मार्केट क्या हुआ, ये गिरा हुआ है। देखो, पहले ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा, अब ये गिरा हुआ है, तो यार डीप लगा रहा है। क्या यहाँ से कोई बुलिश प्राइजेक्शन दिखता है, कोई बुलिश प्राइजेक्शन दिखता है तो अपन वीकली टाइम फ्रेम पर सोच सकते हैं कि यार अब अपसाइड में ट्रेड ले, प्रॉपर दिखेगा नहीं दिखा, चलो दूसरा स्टॉक को देख लो।
चलो मैंने एफ एस एल का ग्राफ ओपन किया, ठीक है, इसने भी काफी अच्छा रेटिंग दिया है, बहुत समय, बहुत कम समय में। आप देखो ये 233 पे था, 233 से इसने 450 के आसपास का हाई लगाया। क्या इसमें पहले एक बुलिश ट्रेंड था? क्या बायो डीप का अपॉर्चुनिटी है या फिर ट्रेंड चेंज हो चुका है? ये लॉन्ग टाइम पर इन्वेस्टमेंट, मान लो कि यार अपना इन्वेस्टमेंट है एफएसएल के अंदर, एफएसएल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अपने को ये देखना है कि यार वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर ही अपन डिसीजन लेंगे कि यार अपन इसको स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो एग्जिट करें या नहीं। और अगर अपन मंथली टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन करते हैं, मान लो यार 1 मंथ का मैं ग्राफ ओपन कराऊं, ठीक है, सॉरी हाँ 1 मंथ का ग्राफ मैंने ओपन किया, तो मंथली टाइम फ्रेम पर मेरे को ये दिखाएगा कि मेरा व्यू 3-4 साल के लिए मेरा व्यू क्या है। समझ रहे हो guys? आने वाले 3 एंड 4 साल के लिए मेरा क्या व्यू रहेगा, मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा मेरे को मंथली टाइम फ्रेम। अब देखो यार, आप सभी बोलोगे कि यार सर मंथली टाइम फ्रेम पर 3-4 साल का व्यू हम नहीं लेकर चल रहे। सोचा करो यार, देखो एफएसएल के अंदर क्या हुआ, कंटिन्यू भागा, कंटिन्यू भागा। एक चीज मैंने आपको सभी को पढ़ाई हुई है, किसी को याद है क्या कहीं कि यार अगर मार्केट कंटिन्यू भागता है तो मार्केट में क्या होता है? किसी को याद है क्या? याद है किसी? तो करेक्शन आता है फिर उसमें। करेक्शन आता है, ठीक है। एक चीज मैंने आप सभी को बताया कि यार कंटिन्यू मार्केट अगर भागता है तो करेक्शन आता है। आपको एफएसएल के अंदर ये देखने को मिला, देखो बड़े टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये देखो करेक्शन आया, मजबूत करेक्शन आया, ठीक है, और उसके बाद ये रिकवर किया, अच्छा खासा रिकवरी हुई इसमें। ये चीज अपने को बड़े टाइम फ्रेम पर देखने को मिलती है। अब चलो यार एक एक स्टॉक्स के कुछ एक स्टॉक्स में एग्जांपल के साथ दिखलाने का ट्राई करूंगा कि यार उसमें अपन एंट्री कैसे कर सकते थे। इसके साथ साथ है ना गाइस, आपको ये दो पैटर्न्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, वापस इनको इधर ड्रॉ करके समझाता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लो कि यार कोई अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, तो आपको ना एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होता है, मार्केट अगर बुलिश मार्केट है, ठीक है, 1 मिनट है ना, इसको एक बार ग्राफ को रिफ्रेश करने देता कर कर देता हूँ। देखो असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होता है, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो आपको देखना है कि क्या मार्केट एक अपना ट्रेंड था उसको चेंज किया है या फिर नहीं किया, मार्केट का एक स्ट्रक्चर था। अभी मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को फिन निफ्टी का बुलिश लग रहा है, समझ लो मेरे को फिन निफ्टी बुलिश लग रहा है। अब आप सभी का थॉट प्रोसेस होगा, लाइव मार्केट चल रहा है ना guys, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो मेरे को फिन निफ्टी बुलिश लग रहा है, क्यों बुलिश लग रहा है मेरे को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, यहाँ पर आप सभी को एक ट्रायंगुलर पैटर्न दिख रहा है। 1 मिनट है ना, ये कौन सा यूज हो गया? Yes। ये चैनल लिया मैंने, यहाँ से मैंने एक ड्रॉ कर दिया सिंपल सा। अब अपने को क्या दिखा, सर यार एक बेरिश मार्केट था, अब एक ट्रेंगुलर पैटर्न बनाना, ट्रेंगुलर पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक स्ट्रक्चर को समझना है। टाइम फ्रेम के साथ साथ है ना, इस और किस चीज को एनालिसिस करना है वो सिखा रहा हूँ। मान लो कि यार एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मार्केट क्या है, मार्केट अपना अच्छा खासा गिरा हुआ है भाई। अगर मार्केट गिरा हुआ है ना, मान लो गिरा हुआ है अच्छा खासा, बेरिश है, फॉल दे रहा, अब मार्केट ये इस टाइप से प्राइजेक्शन बनाने लग जाए कि यार जो मार्केट है ना, अब पहले लो का लो लगा रहा था प्लस अपर लेवल पर होल्ड करने लग जाए। मतलब क्या, कि जो है ना, क्या मतलब है guys? कि मार्केट पहले जो बेरिश मार्केट था अब बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस के पास में होल्ड कर रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार एक अच्छा बुलिश मोमेंटम के चांसेस है। अभी फिन निफ्टी में क्या हो रहा है, 1 एचआर टाइम फ्रेम पर, 1 एचआर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, मार्केट गिरा, एक होल्ड करा, अपर लेवल पर होल्ड कर रहा है या नहीं करा अपने लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस कल मैं यूट्यूब के ऊपर भी लाइव था, उसके अंदर भी मैंने डिटेल में सिखाया था, ठीक है, आप थोड़ा लाइव एनालिसिस ज्वाइन किया करो, क्योंकि मैं आए एक आधा घंटा यूट्यूब पर डेली लाइव आने का ट्राई करता हूँ। अब देखो यार मार्केट अच्छा खासा गिरा है और अच्छा खासा रिवर्सल होने का ट्राई कर रहा है, अब आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पर दिखेगी? ये ट्रेंगुलर पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा। टाइम फ्रेम के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, बट इस तरह का पैटर्न आपको ध्यान में रखना है कि यार अगर किसी लेवल के पास में आपको क्या एक स्ट्रक्चर दिखा कि सर मार्केट पहले नीचे सस्टेन कर रहा था बार बार, बट एक चीज अपने को दिखी, मार्केट ये लो लगाया, उसके बाद ये लो लगाया, ठीक है, उसके बाद ये लो लगाया, मतलब हमेशा लो का हाई लगा रहा है, कभी मार्केट नीचे सस्टेन नीचे गिरने का ट्राई ही नहीं किया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो हो सकता है कि यार एक बुलिश मोमेंटम के चांसेस है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर फिबोनाची का लेवल भी हो सकता है, सर आप बोलोगे कि यार मूविंग एवरेज भी हो सकता है, बट अभी अपने को एज इस पैटर्न के ऊपर फोकस करना है। प्लस एक राउंडिंग बॉटम है, एक राउंडिंग बॉटम, पिछले वाली क्लास के अंदर वीडियो के अंदर भी मैंने समझाया था, या फिर आपको पहले भी पता होगा, अब नहीं पता तो फिर भी समझ लो। ये एक ऐसा पैटर्न आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा जहां पर मार्केट अच्छा खासा रिकवरी करता है, अच्छा खासा रिकवरी करता है। अब है ना, रिकवरी करता है, बहुत सारे स्टॉक्स है guys, बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक, कुछ एक स्टॉक्स मैं आपको दूंगा एग्जांपल्स के लिए, और कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आया ना, तो उसको उसका व्यू भी थोड़ा क्लियर करता हूं मैं। देखो यार, सबसे पहले अपन ने कितने मिनट के टाइम फ्रेम की बात करी, किसको याद है? सबसे पहले बात करी अपन ने मंथली बेसिस के ऊपर, ठीक है, अगर अपन मंथली बेसिस का टाइम भी हटा दे,
तो वीकली टाइम फ्रेम पर अपन रिसर्च करते हैं। अब वो आप सभी को पता होगा कि सर बीएससी ओपन करेंगे, एनएससी ओपन करेंगे, क्योंकि इनमें अच्छा खासा मोमेंटम आया है। Guys, आप सभी एक चीज नोटिस करना, क्या मैंने आप सभी के साथ में कितनी बार अपडेट दिया था इन सब स्टॉक्स का। चलो आज एक स्टॉक्स था गाइस, काफी अच्छा है, उसमें मोमेंटम भी देखने को मिला, रिटर्न भी देखने को मिला। मैं उसको उसका ग्राफ एक बार ओपन करने का ट्राई करता हूँ। और आप में से अगर आप में से किसी का कोई स्टॉक है ना, तो वो भी आप ओपन करवा सकते हो। ठीक है, स्टॉक का नाम है जिनटेक, है ना गाइस, JDN। ये रहा। यस। अब देखो यार, इस ये स्टॉक कहाँ पर था यार। ये 200 रुपए का स्टॉक एक साल के अंदर कहाँ पर चल रहा है, 2000 रुपए के पास में चल रहा है। ठीक है, इसमें है ना guys, इसको मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट था पहले। ठीक है, मैंने एग्जिट किया। बट आप देखो इसमें मल्टीपल प्राइजेक्शन आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कैसे एंट्री ले सकते थे। हो सकता है guys, देखो फंडामेंटल एनालिसिस करना मैंने आप सभी को सिखाया हुआ है, बट फंडामेंटल से ही काम नहीं चलने वाला है। आपको प्राइस एक्शन पे कुछ तो देखना पड़ेगा ना। प्राइस एक्शन में कुछ तो देखना पड़ेगा। जब तक प्राइस एक्शन नहीं देख पाओगे, जब तक प्राइस एक्शन नहीं समझ पाओगे, मजा नहीं आएगा। तो मंथली बेसिस का ग्राफ आप सभी के सामने ओपन है, चलो मंथली बेसिस आप नहीं वॉच करते हो, नहीं वॉच करते हो। ठीक, अगर मंथली ग्राफ आप वॉच नहीं करते हो, वीकली कर लो, चलो वीकली से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यार, यहाँ पर क्या हुआ, इस इसके ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना है। कहाँ से अपन एंट्री ले सकते थे। ऐसे बहुत सारे और स्टॉक्स है जगह जिनको मैं एग्जांपल के साथ दिखलाऊंगा, या जिनमें एक एंट्री का मौका मिल सकता था। आपको यहाँ पर देखने को मिला, सर यार मार्केट एक लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर पहले फेस कर रहा था। आप यहाँ से देखो, मार्केट ऊपर गया, यहीं से करेक्शन आया। यहाँ पर आपको एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो। यहाँ से एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करा, मेरे को दिखा वीकली टाइम फ्रेम पर है ना guys, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए मेरा व्यू नहीं है, मेरा वीकली टाइम फ्रेम पर है। मतलब क्या, एक साल भर के लिए, 6 महीने के लिए तो मैं इसको देख ही पाऊँ। देखो मार्केट कंटिन्यू भागा। यहाँ पर भी देखो दो अपॉर्चुनिटी अपने को मिलती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस फेस किया, गिर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, गिर गया। कहीं क्या यहाँ पर आपको ट्रेंगुलर पैटर्न दिखा, या जिससे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर एकदम से निकल गया, फ्लो फ्लो में निकल गया। आप देखने को मिल, आपको सिंपल देखो, 116 रुपए का स्टॉक उसने हाई लगाया था, 141 रुपये। ठीक है, सॉरी 141 नहीं, 241 रुपये। देखो यार 120% का रिटर्न दे दिया। अब सर 220% का रिटर्न आप में से अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है। जब इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बाकी रिमेनिंग कुछ क्वांटिटी आप छोड़ सकते हो। ये चलो, ये मोमेंटम मिस हो गया। चलो ये मोमेंटम मिस हो गया, फिर अब एंट्री का मौका कहाँ मिला गाइस। फिर एंट्री का मौका मिला, इस स्टॉक ने दिया वीकली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर एक ट्रेंगुलर पैटर्न बना है। आपको समझ में आया होगा, मार्केट गिरा, हल्का सा ऊपर गया, गिरा, और यहाँ से एक स्ट्रक्चर चेंज करने लग गया। इस स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखो, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे है, बट कभी भी अपना लो ब्रेकआउट नहीं कर पाया गाइस। और जैसे ही ब्रेकआउट किया, एक अच्छा मूव है, अपन ने से भाई ये मूव भी मिस हो गया। अब सेकंड मूव की अपन बात करते हैं, सेकंड मोमेंटम की अपन बात करते हैं ना guys। देखो यहाँ पर भी आपको कुछ प्राइजेक्शन दिखा, जीते जो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उन सबको मैं छोटे टाइम फ्रेम पर भी दिखलाऊंगा। अब वीकली टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ है, डेली पर भी तो चलना है अपने को, डेली पर भी मैं दिखाऊंगा। आपको देखने को मिला सर वीकली टाइम फ्रेम पर होल्ड करा, मजा नहीं आया, ये भी मोमेंटम मिस हो गया। अब आप देखो, फिर से एंट्री का मौका मिला, फिर से भागा है, फिर से 877 के पास में गया, सर यहाँ पर भी मौका नहीं मिला। ठीक है, 877 के पास में भी मौका नहीं मिला सर। यहाँ पर आप देखो, फिर से मार्केट आया, डाउन गिरा है, और फिर से इसने एक एंट्री का मौका दिया है। यहाँ से भी अच्छा खासा भागा, यहाँ पर भी मौका नहीं मिला। और अब देखो, अब यहाँ से इसने हाई लगाया है, ये वाला, यहाँ पर भी मौका नहीं मिला। तो गाइस अब तो मौका हो सकता है। इतने मौके मिस कर दिए, 2000 रुपए के पास में, 200 रुपए का स्टॉक 2000 रुपए के पास ऊपर चला गया। अब तो मौका है या नहीं है, इस चीज को देखना। इस चीज को आपको देखना है कि यार अगर कंटिन्यू अपने को मौके मिल रहे हैं, फिर भी अपन ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम में लगता है यार। आप देखो एक साल में इसने कितने परसेंट रिटर्न दे दिया। मैं सोच रहा हूँ गाइस, है ना, आप देखोगे ना 800% के आसपास का इसका रिटर्न अपन कैलकुलेट करते हैं, 200 के हिसाब से भी अपन जोड़े ना, थोड़ा ऊपर लेकर चलता हूँ, ये 700, अपन 200 से परफेक्ट जोड़ेंगे तो लगभग 750 या 800% का रिटर्न की अपन उम्मीद करें। अब बट है ना, और भी यार, ये मेरा ओपिनियन है कि यार अब ये बड़ा मूव देगा ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका 200% का मोमेंटम तो और बाकी है। क्यों, क्योंकि यार जिस तरह ये स्टॉक, जिस तरह इसका इस स्टॉक का बिहेवियर है, ठीक है, जिस तरह इस स्टॉक का बिहेवियर है ना, उस तरह इसमें काफी अच्छी पोटेंशियल है। आप जो कितने वीक से होल्ड कर रहे हैं, कितने वीक से होल्ड कर रहा है ये, आपको यहाँ पर पता चलेगा सर जुलाई से होल्ड कर रहा है, जुलाई से होल्ड कर। तो यार देखो, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना बड़ी बात नहीं है, स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर उनके ऊपर रुक वेट करना। कि यार ये ब्रेकआउट होगा, 2000 के ऊपर निकलेगा, आज 1700 के पास में ट्रेड करा, सर आप यहाँ पर क्यों एंट्री नहीं ले रहे हो। किसी का थॉट प्रोसेस होगा, सर 10% का मामला, आप यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि मेरे को प्राइजेक्शन दिखा ही नहीं है। अब देखो यार, इसी स्टॉक में मैं डेली पर चलता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पर भी मेरे को ये
एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हल्का फुल्का दिखने देखने लग गया होगा, दिखने लग गया होगा कि यार मार्केट क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, एक अप ट्रेंड में, क्या प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है क्या? क्या प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है क्या? पर चलो ये लो लगाया, ये लो लगाया इसने ना, ये लो लगाया, उसके बाद ये लो लगाया, ये सेकंड सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब कहीं था ना ये थर्ड सपोर्ट ले, कुछ प्राइजेक्शन दिखलाए, फिर 1900 के पास में भी मेरे को दिखेगा ना, एंट्री लेने का मौका मिलेगा, मैं जरूर सोचूंगा यार। आपसे भी से नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी ट्रेड नहीं करना, आप में से ना जितने भी मेंबर्स हो किसी को भी ट्रेड नहीं करना। बट ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखी, थोड़ा मेरे को पोटेंशियल दिखा। अब अगर मेरे को इस स्टॉक में पोटेंशियल दिखा, चलो यार एक और स्टॉक से ओपन कर लेता हूँ मैं। ये स्टॉक अच्छा तो लगाया नहीं लगा, अगर फंडामेंटल पढ़ना चाहते हो फंडामेंटल पढ़ सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। एक और गाइस है ना, आपने अगर फंडामेंटल वाली क्लास करी होगी, क्लास देखी होगी, एक चीज मैं आपसे भी से एक क्वेश्चन आपसे भी से कर रहा हूँ या एक बात बता रहा हूँ, उस टाइप के स्टॉक्स ढूंढ के लाना आपसे। देखो यार, अगर कोई स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो गाइस 2 से 3 साल तक कंपनी प्रॉफिट कर रही है, फिर भी स्टॉक्स के प्राइस में कुछ मोमेंटम नहीं आया है। होता ही नहीं होता? पहले उस चीज बताओ, वह चीज बताओ। यस। होता है कि यार अगर कोई भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, एग्जांपल मैं नहीं देने वाला आज, आप ढूंढ के लाओ, नहीं पता चला तो फिर मैं आपको 10 स्टॉक्स बता दूंगा ऐसे। बट अगर कोई कंपनी है जो अच्छा कर रही है और उसके बाद भी उसके स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम नहीं देखने को मिला ना, लगातार 3 साल, ज्यादा नहीं, लगातार 3 साल, कैसे चेक करते हैं? फंडामेंटल जाओ, जाकर चेक कर लो, स्कैनर पे जाओ, कौन सा भी ओपन ओपन कर लेते हैं। चलो चलो, अपन जिन टेक की बात कर रहे थे ना, देखो इस इसमें क्या नेगेटिव है? प्रमोटर होल्डिंग चेंज हुई है, बाकी कुछ क्या नेगेटिव, और किसी को कुछ नेगेटिव दिखा? प्रॉफिट ग्रोथ दिखी आपको, प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिखी, क्या क्या चीजें नेगेटिव दिखी आपको? दिखा कि इसमें देखो स्टॉक का पी क्या चल रहा है, पी एक तो हाई पे हो गया, पी हाई पे हो गया। अब जब अगर है ना गाइस, पी हाई पे हो जाता है ना, तो मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है, फिर पी को एवरेज करने के लिए मार्केट थोड़ा गिरता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। चलो इन्वेस्टर्स की बात करता हूँ, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा है, प्रॉफिट की, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रॉफिट की बात करता हूँ मैं तो। ठीक, आपको ये देखना है, 2022, ये थोड़ा पीछे से चलते हैं यार, थोड़ा पीछे से चलते हैं। 2021 में ये प्रॉफिट बना रहा था, देखो बैलेंस शीट में टोटल एसिड्स आप देख सकते हो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, ये देखो, देखो 2021 में कुछ नहीं बनाया, 2020, 2023 में 50, 2024 में लगभग इसने 130 आपको देखने को मिला। सर प्रॉफिट अच्छा खासा बनाना था, बट स्टॉक के प्राइस में ना कोई अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिला था। बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, वीकली नहीं मंथली टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन कर लेता हूँ, चलो। आपको 3 साल से स्टॉक के में कुछ भी मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। ये कब की बात है? ये 2023 की बात है यार। कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला था अभी तक। देखने को मिला था क्या? 2022, 2017, 18, कहाँ पर ये रहा 21, 100 रुपए का स्टॉक 200 रुपए चला गया, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। बट स्टॉक कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रहा था। अगर कोई ऐसा कंपनी है, तो उसमें गाइस काफी ज्यादा चांस होता है कि यार कम कैपिटल के साथ में थोड़ा थोड़ा सोचने का ट्राई करना। आप देखो यार, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं ना अपन, प्रॉफिट टैक्स ये रहा नेट प्रॉफिट, 2021 में 3, 2022 में 3, 2023 में 50, एकदम से प्रॉफिट भी बढ़ा, प्लस एकदम से कोई बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ। अब यहाँ से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया, डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट बनने लग गया। सेल्स की बात करो, सेल्स को भी देख लो ना, सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, 22 में 70 था। ठीक है, अब लगातार सेल्स भी इंक्रीज हुआ। तो कुछ एक चीजें होती है जो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखनी है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी क्या करता है, चलो गूगल पे जाओ, बैलेंस शीट पढ़ो, बैलेंस शीट पढ़ सकते हो आप, हर एक चीज पढ़ो। चलो ठीक है, अबाउट में क्या लिखा हुआ है, अबाउट में पूरा रीड सेशन पढ़ो, ये मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। आपके स्टॉक्स में कुछ न्यूज आया है, आपके स्टॉक्स में न्यूज आया तो आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर एक फॉलो का ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे फॉलो के ऊपर क्लिक करोगे, इधर जाओगे, अब आपके जो जो स्टॉक्स, मेरे टाटा मोटर्स में कुछ न्यूज आया था, इन्फोसिस में कुछ न्यूज आया था, तो यार क्या न्यूज आया था, इसके लिए मेरे को मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, टाटा मोटर्स के ऊपर, तो क्या क्या आया है मेरे को सब कुछ दिख जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को पढ़ना पड़ेगा, अगर मैं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम का व्यू है मेरा, तो मेरे को थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। अभी जैसे हाल फिलहाल में कैसे अडानी का बात हो रहा है, सुना आप में से किसी ने? सुना आप में से सर किसी ने? अडानी सर कल 700 पॉइंट नीचे गिर गया। अडानी नहीं गिरा, अडानी की प्रॉफिट गिर गया हुआ है ना। सर शेयर उसका 2800 से 2100 पे आ गया। अडानी इंटरप्राइजेज का, अडानी ग्रीन का शेयर भी ऑलमोस्ट 50% करेक्शन के पास में, किसी को याद है? तो अगर नहीं पता, सिंपल सी बात है यार, नहीं पता सर, पता चलता है गाइस किसी को कि यार क्या न्यूज आ रहा है, क्या न्यूज नहीं आ रहा है। तो ब्राइबरी केस में पकड़ा गया है वो। यस, देखो अगर पता चलता है अच्छी बात है, नहीं पता चलता ना guys, जो जो आपका फेवरेट स्टॉक है,
ठीक। अब अपन इसकी बात करें, चलो अडानी ग्रीन की बात करें। यहाँ पर अडानी ग्रीन का मैंने ग्राफ ओपन किया, यहाँ पर क्या दिखा, कैश फ्लो माइनस में चला गया है। ठीक है, और क्या, प्रॉफिट ग्रोथ एकदम से माइनस में आ गया है। देखो बुक वैल्यू, बुक स्टॉक का पी एकदम से हाई पे चला गया, कोई बात नहीं, कर्ज कंपनी के ऊपर कर्जा भी, रिजर्व कम है, थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। बट केन्या ने भी कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ अपने। पर एक फॉलो का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लो। अब जैसे फॉलो के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपके स्टॉक्स में क्या क्या न्यूज आई है, कल से आपको स्टार्ट होना, कल से आना स्टार्ट हो जाएगा, क्या क्या न्यूज है। बाकी आप गूगल पे भी देख सकते हो, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो। तो यार आज अपन बैक टू टॉपिक चलते हैं वापस। कुछ एक स्टॉक्स मेरे को अच्छे लगे थे, उसका फंडामेंटल मैंने आपको बताया। अब देखो यार, अब आपको ना ये सेम प्राइस एक्शन सब स्टॉक्स में, ज्यादातर स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। ये स्टॉक्स अच्छा लगा या नहीं लगा, पहले तो वो बताओ, ये स्टॉक अच्छा लगा या नहीं लगा कहीं? यस सर, बस इसके सर एक ऑब्जर्व करिए, इसकी बुक वैल्यू का सर 10x पे चल रहा है ये। बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू अगर हाई पे है ना, तो स्टॉक का प्राइस अगर एकदम से अचानक से बढ़ गया है, तो बुक वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो क्या होता है ना, उस कुछ टाइम के लिए या तो स्टॉक्स साइडवेज हो जाता है, या फिर स्टॉक्स में क्या होता है ना, या तो स्टॉक साइडवेज हो जाता है सेकंड कंडीशन, या फिर स्टॉक्स गिर जाता है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू हाई हो गई, तो धीरे धीरे टाइम स्पेंड करता जाएगा, तो बुक वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। एक दूसरा स्टॉक्स ओपन कर लेता हूँ, चलो। HCL टेक, HCL टेक का नाम तो सुना होगा आप सभी ने। यस सर। अब देखो HCL टेक का ग्राफ मैंने ओपन किया, देखो यार HCL टेक में आपको क्या देखने को मिल रहा है, उस चीज को समझो पहले से, थोड़ा पहले से समझने का ट्राई करना। HCL टेक में क्या मोमेंटम आया है। ये स्टॉक था गाइस 2014 में 340 रुपए का था, और यहाँ से इसने मोमेंटम देना स्टार्ट किया 2022 से, है ना। इसने अच्छा मोमेंटम देना स्टार्ट किया बड़े टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, मजबूत ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एंट्री लेने का मौका नहीं मिला होगा, यहाँ पर अपने को एंट्री लेने का मौका नहीं मिला होगा। अब फिर से ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर से ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसको मैं ना, इसका इसका मेरा ओपिनियन थोड़ा डेली टाइम फ्रेम का था यार। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर मैं इसमें कुछ दिखलाना चाहता था आप सभी को, इसलिए मैंने ये ओपन किया था। डेली टाइम फ्रेम पर आप सभी को पता है guys, क्या ड्रॉ करते हैं अपन, रजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट। रजिस्टेंस एरिया, है ना। सपोर्ट रजिस्टेंस में सिंपल लाइन नहीं, रजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते हैं। मान लो ये रजिस्टेंस एरिया है, समझ रहे हो? इस तरह की जोन अपन ड्रॉ करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन नहीं, पर्टिकुलर जोन होगा अपने लिए। आपको यहाँ पर देखने को मिला HCL टेक के अंदर, ज्यादा पुरानी बात नहीं है यार, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 1 साल पुरानी, 8 महीने पुरानी, 5 महीने पुरानी बातें कर रहा हूँ। ये देखो, ये एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेसन ब्रेकआउट हुआ, टाइम स्पेंड करा, फिर एक अच्छा अपसाइड मूव दिया। अब मूव दिया ना, उसके बाद एक अच्छा हाई लगाया इसने, मजबूत होकर इस ये करेक्शन पे भी आया था, अच्छा खासा यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, अच्छा हाई लगाया, फिर से ये स्टॉक गिरा भाई। फिर से आप देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा गिरा है स्टॉक। अब गिरा है ना, तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी होती है, अगर कोई स्टॉक्स अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, तो उनमें एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप फिर अपने को प्राइजेक्शन देखो, कहाँ पर आपको ट्रेंगुलर पैटर्न दिखा, कहाँ पर आपको दिखा कि यार मार्केट अपर लेवल पर होल्ड कर रहा है, आपको यहाँ पर दिखा अपर लेवल पर होल्ड कर रहा है, कंटिन्यू होल्ड किया जा रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और जहां जब रेजिस्टेंस फेस किया था ना, उसके पहले भी होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा मूव दिया। अब क्या कर रहा है, अब सर वापस कंसोलिडेशन में कर रहा है। क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, अगर सर इसके ऊपर वापस निकल जाता है, ये HCL टेक के अंदर फिर से एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। यार ये स्टॉप लॉस होगा भाई, देखो भाई स्टॉप लॉस तो अपने को रखना ही रखना है ना, ऐसा खुले तो अपने को नहीं घूमना है, 9-10% का स्टॉप लॉस। ठीक है, चला तो आसमान तक, नहीं तो शाम तक, समझ रहे हो भाई, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, मतलब कुछ समझ रहे हो। अगर नहीं चला तो अपन ऐसे लेकर शाम को निकल जाएंगे, अगर चला तो इसमें बड़ा प्रॉफिट तक अपन चांद तक होल्ड करेंगे, समझ रहे हो। ये सोचना है, ये थोड़ा प्रोसेस रखना है। अब चलो यार, ये एक स्टॉक मैंने बताया जिनमें एक अपॉर्चुनिटी थी। चलो छोटे टाइम फ्रेम पर क्या देखना है, यहाँ पर अभी तक है ना, डेली टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम तक आ गए अपन। अब अपनो एज अ मोमेंटम ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, अब अपनी बात है। ठीक है, अब अपनी बात आई, सर रिलायंस का क्या व्यू है, रिलायंस को भी देख लेंगे यार। ठीक है, केदार जी का क्वेश्चन था सर रिलायंस का क्या व्यू है। अब देखो 1 HR टाइम फ्रेम पर एज अ ऑप्शन ट्रेडर, या फिर एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ मोमेंटम ट्रेडर, इन तीनों के लिए ये टाइम फ्रेम सबसे अच्छा टाइम फ्रेम। आपको देखो यार, मैंने एक चीज आपको अभी फिन निफ्टी में दिखलाई, ये आप वापस ओपन करता हूँ मैं फिन निफ्टी के ग्राफ को, थोड़ा एक बार सभी को रिफ्रेश कर लेता हूँ जब तक, और निफ्टी को भी दिखलाता हूँ फिर, और इंडेक्स को भी देखते रहना, नहीं में कुछ मोमेंटम आ जाए तो। अब 1 HR टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम, दो ही टाइम फ्रेम अपने बचे हैं, इनमें आपको एंट्री कैसी लेनी है ना, वो समझा रहा हूँ मैं। अभी तक मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर आपको देखा कि ये पैटर्न बन रहा, बड़े स्टॉक्स में कैसे आइडेंटिफाई करना, व्यू कितने टाइम का रखना है। ठीक है, फिर निफ्टी में कुछ अलर्ट आया देखो, मिड गैप सबको रिफ्रेश कर,
अब मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ 1 HR टाइम फ्रेम पर। निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी में एक ब्रेकआउट हुआ है, आपको फोकस कर सकते हो आप, है ना, वॉच कर सकते हो। ये देखो, अच्छा खासा मार्केट गिरा था, मार्केट गिरने के बाद एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने का ट्राई कर, है ना, 23,600 के पास का। यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है ना। आज के हायर लेवल के ऊपर निकल रहा है। देखो यार, 1 HR टाइम फ्रेम का की मैं बात कर रहा था। इसको, इसका व्यू क्लियर करता हूं मैं। आपको क्या निफ्टी 1 HR टाइम फ्रेम पर कोई बुलिश प्राइजेक्शन दिखला रहा है क्या? पहले उस चीज को बताऊं, दिखला रहा है क्या? आपको 1 HR टाइम फ्रेम पर नहीं दिखला रहा, तो पोजिशनल रोप में क्या निफ्टी में कोई पोजीशन ट्रेड पोजीशन लेकर जा सकते? क्या नहीं लेकर जा सकते सर? क्यों? क्योंकि यार 23,780 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक अपन नहीं सोच सकते। एज ए इंट्राडे ट्रेडर अपन काफी कुछ ट्रेड कर सकते हैं इसमें। बट फिन निफ्टी, सर फिन निफ्टी 1 HR पर क्या कर रहा है? सर फिन निफ्टी एक अप ट्रेंड शो कर रहा है। अप ट्रेंड शो कर रहा है या नहीं कर रहा गाइस? फिन निफ्टी एक अप ट्रेंड शो कर रहा है, प्लस एक अच्छे लेवल के पास में होल्ड करा, हो सकता है एज इंट्राडे, इंट्राडे वाइज भी एक अच्छा मूव अपने को इसके ऊपर देखने को मिल जाए। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर आपको पुलिस पैटर्न दिखा, और निफ्टी में सेम पैटर्न नहीं दिख पाया यार। निफ्टी में सेम पैटर्न क्यों नहीं दिख पाया? क्योंकि यार कल मार्केट पूरा ज्यादा डीप था। कल मार्केट एक जोन के पास में ट्रेड कर रहा था, एक सपोर्ट के पास में ड्रॉ कर रहा, ट्रेड कर रहा था। आज जैसे ही ओपन हुआ, एज अ ऑप्शन डेटा वाइज, आपने guys एक वीडियो मैंने अपलोड करी है यार, कल कल के दिन ही अपलोड करी है, कल मैंने क्लास नहीं ली थी। आप उसको जाकर देखना यार, ऑप्शन चेन के ऊपर है, काफी कुछ उसमें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सभी को देखना है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं देखना, नहीं, जाओ जाकर देखो। एक क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस वो, ऑप्शन चेन के ऊपर। एक आपको ये सोचना है। आपको ये समझ में आया? देखो यार, इंट्राडे तौर पर तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, बट अभी क्या कर रहा है? अभी देखो यार, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको सेम पैटर्न्स देखना है। अब आपको एंट्री टाइम फ्रेम, यही टाइम फ्रेम है आपका एंट्री टाइम फ्रेम। देखो मान लो कि यार 23,600, ये रहा 23,600, यहाँ से गिरा है, अब एकदम से ब्रेकआउट करा है। तो गाइस देखो, जब भी आप ट्रेड करो, क्या पूछना खुद से पहले, क्या पूछना है गाइस? ट्रेड क्यों ले रहे हैं? ट्रेड क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं बताओ, पूछ रहे हो तो बताओ भी सही, क्यों ले रहे हो? अभी आपको दिखा गाइस, ये क्या ही मोमेंटम आया है। अभी गाइस कुछ देर पहले मैंने निफ्टी में यही व्यू क्लियर किया था, और आप सभी को भी पता होगा। देखो 23,600 के पास में मार्केट ने क्या करा, होल्ड किया है भाई, गजब को होल्ड किया है। अगर स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा तो छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ ना। अब दिखा स्टॉप लॉस? अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखा स्टॉप लॉस? दिखा यस है? सर। दिखा स्टॉप लॉस? यही तो आपको देखना है, यही तो आइडेंटिफाई करना है। ये इसी तरह तो बड़े मोमेंटम कैप्चर होते हैं गाइस। आपको याद होगा यार, आज से 2 से 3 तीन दिन पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको यही समझाया था कि अगर मार्केट किसी लेवल के पास में अगर होल्ड कर रहा है तो यार एक जैकपॉट मोमेंटम देता है। याद आ रहा है? अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद तेजी से मोमेंटम नहीं दे रहा तो फिर हट जाओ उस पोजीशन से ही, उस पोजीशन में ट्रेड ही मत करो। ये आज ये मैंने सिखाया था गाइस, याद है किसी को आप में से? गाइस एक को भी अगर याद है तो काफी अच्छी बात है। अगर याद नहीं है गाइस तो यार थोड़ा याद करो, उन चीजों को सीखने का ट्राई करो। अब देखो यार, अब आपको स्टॉप लॉस दिखा प्रॉपर, अब आपको ट्रेंगुलर पैटर्न दिखा, अब आपको प्राइजेक्शन दिखा, सब कुछ दिखा या नहीं दिखा? यस सर। दिखा या नहीं दिखा गाइस? स्टॉप लॉस दिखा, ट्रेड दिखा, सब कुछ दिखेगा। अब है ना गाइस, एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, ठीक है, तो उन्होंने एक चीज कही है कि यार अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा तो आप टाइम फ्रेम चेंज कर लो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा एसएल। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा एसएल। अब आपको यहाँ पर देखने को मिला गाइस, यार देखो स्टॉप लॉस तो छोटा मिल जाता है अपने को डोजी कैंडल के नीचे। मिलता ही नहीं मिलता, पहले उस चीज को समझना है। सर मिलता है भाई, क्यों नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मिलता तो चलो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखने को मिला, ये देखो ये स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस देखने को मिला, ये एक अच्छा मूव अपन ने कैप्चर किया। अगर 5 मिनट पे देख सकते हो देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर वॉच कर सकते हो ओनली। अब स्टॉप लॉस चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा सोचना है, इस रूप में देखना है। तो guys, ये मोटिव था मेरा यार आज की क्लास का। थोड़ा क्लास का समझ में आया guys, या नहीं समझ में आया? आज के क्लास का मोटिव क्या था, थोड़ा समझ में तो आया, यस सर। है ना? देखो कुछ एक चीजें होती है गाइस जो हमेशा आजाद रहती है, उन चीजों के ऊपर अपने को फोकस करना है। अभी जैसे भले गाइस ये ट्रेड मिस हुआ या नहीं हुआ, बट इस ट्रेड के, इस ट्रेड पीछे का रूल समझ में आया आप सभी को? अभी अपन ने गाइस निफ्टी के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम देखा, अब इसका रिव्यू समझ में आया? व्यू समझ में आएगा? क्या सेटअप था, क्या सेटअप बना था, कोई बताना चाहेगा? अभी निफ्टी के अंदर हुआ क्या, उस चीज को वापस समझो guys। कितना प्यारा मोमेंटम अपने को देखने को मिल रहा है। आप देखो यार, छोटा स्टॉप लॉस यार, स्ट्राइक प्राइस में भी मोमेंटम देखो ना यार। स्ट्राइक प्राइस में क्या ही मोमेंटम आया, 160 वाला स्ट्राइक प्राइस लगभग 200 का इसने हाई लगाया।
इसी तरह के मोमेंटम अपन साथ में बैठकर ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है। क्या सेटअप बना, अपन बड़े टाइम फ्रेम से देख रहे हैं, सभी को समझना है कि यार ये छोटा ट्रेड बना, छोटे छोटे ट्रेड भी अपने को मिस नहीं करना है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब जब जब अपन साथ में बैठ के और ट्रेड करेंगे ना, तो और अच्छे से मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। अभी मैंने आपको कुछ एक देर पहले समझाया था guys, कि अगर मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पर या फिर काफी देर से एक ही रजिस्टेंस को फेस कर रहा है, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो काफी फास्ट मोमेंटम आता है। ठीक है। आप देखो कितना प्यारा मूव आया, कितना प्यारा मूव आया। ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ने कितना प्यारा मोमेंटम दे दिया, लगभग 60 पॉइंट का मूव दे दिया। और देखो प्रीमियम के अंदर क्या ही ब्लास्ट मूव देखने को मिला। ये स्ट्रेटेजी है गाइस। सर जब ट्रेड लेते हैं, जब आते नहीं है फिर? ट्रेड लेते जब आते नहीं गाइस, वेट तो करना पड़ेगा ना। नहीं सर, मतलब पहले एग्जिट हो जाता है, इतना पेशेंस नहीं आता है। देखो गाइस, ज्यादा नहीं गाइस, 5 मिनट तो ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। 5 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। 5 मिनट ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे हो गाइस यार। गलती हो रही है अपने से कि अपन अपन ने प्रैक्टिस करी ही नहीं है। मैंने आपको हम्म। स्टॉक्स दिखाता हूँ, मैंने आपको देखो काफी बार मैंने आपको, अपन ने जब इक्विटी वाले स्टॉक्स की बात करी थी, यार ये स्टॉक दिख रहा है मेरे को, ये अच्छा दिख रहा है, वो दिख रहा है। आपने प्रैक्टिस करने का ट्राई ही नहीं किया यार। कल से ऐसा करता हूँ गाइस यार, आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं फिर। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़े दिनों बाद आते हैं, अपन स्टॉक्स में आते हैं। क्योंकि गाइस आप भी तक मेरे को जहां तक आने का ट्राई किया था, मैंने काफी कुछ आप सभी को पढ़ा दिया है। उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है यार। मेन काम, मेन चीज प्रैक्टिस की है। आप देखो ना, आपको यहाँ पर समझ में आया कि यार सर निफ्टी भी एक ब्रेकआउट के पास में है। ठीक है। फिर निफ्टी भी एक ब्रेकआउट के पास में है, बट एकदम से गिरा। अब यहाँ पर दो कंडीशंस होगी अपने लिए, या तो स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, या तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रख पाएंगे, या फिर इस कैंडल को क्लोजिंग देने दो। इसके नीचे नहीं गए है ना, ये है। नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी है, ये है। इसके नीचे रख पाएंगे या तो स्टॉप लॉस, या फिर ये कैंडल बनाने दो, इसके बाद कुछ देखी होगा तो उसके बाद देखेंगे। ये समझना है यार। इन चीजों के साथ ही अपने को आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है गाइस? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो चेंजेस देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा खुद में गाइस? यस सर, यस सर। है ना? या फिर कुछ भी यस नहीं देखने को मिल रहा, सुनील जी, केदार जी? यस यस सर। आ रहा है। आ रहा चेंजेस, क्या आ रहा है गाइस? ये जवाब आना चाहिए मेरे को, सर ये इंप्रूव हुआ मेरे में, उसके बाद ये हुआ। वो सब बताया करो आप मेरे को, एज ए फीडबैक तो के तौर पर भी बता दिया करो। रिकॉर्डिंग स्टॉप स्टॉप। लॉस दिखने लगे मार्केट में। अच्छा अच्छा।